गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस भारतीय संविधान। उसका टोटल 25 पार्ट हैं। हम फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मींस संघ और उसके क्षेत्र। इसके अंडर टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 मींस अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं चारों आर्टिकल्स जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया और भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट से मिलकर बना हुआ है। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट का उस पावर है वो स्टेट में अमेंड और इस्टेब्लिश कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि स्टेट के नेम एरिया चेंज कर सकती है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस नहीं किए जा सकते अंडर आर्टिकल 368। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे चारों आर्टिकल्स को एक एक करके। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 को डिटेल में। आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। दिस मीन्स इंडिया इज अ सिंगल कंट्री मेड अप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट से मिलकर बनी हुई है, पर जो स्टेट्स हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से अलग हो सके। सेकेंड पॉइंट, नेम ऑफ द कंट्री, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कंट्री के 2 नाम दिए गए हैं, इंडिया और भारत। इसके अलावा कोई और टाइटल नहीं है। आर्टिकल 1 का थर्ड पार्ट, territories of India. India includes various territories of the country considered of state, union territories and any other areas that may have required in the future. मीन्स कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज तो इंडिया के अंदर आती हैं और अगर कुछ और इन द फ्यूचर कुछ और एरियाज इंक्लूड होते हैं तो वो भी इंडियन यूनियन में ही होंगे। अब आर्टिकल 1 मीन्स अनुच्छेद 1 को हिंदी में डिस्कस करते हैं। इसका पहला पॉइंट, राज्यों के संघ के रूप में भारत, जो राज्य हैं उनसे मिलकर ही भारत बना हुआ है। दूसरा पॉइंट, देश के नाम, संविधान के अनुसार देश के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। अनुच्छेद 1 का तीसरा पॉइंट, भारत के क्षेत्र, जो भारत के अंदर राज्य और टेरिटरीज आती हैं वो तो इंडिया में इंक्लूड होंगी। यदि भविष्य में कोई और एरिया कैप्चर करता है इंडिया तो वो भी इंडियन यूनियन के अंडर आएगा। आर्टिकल 1 कंप्लीट करने के बाद आर्टिकल 2 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 2 ये कहता है पावर टू एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने की शक्ति। मतलब जो न्यू स्टेट्स होंगे, न्यू टेरिटरीज होंगी, उनको इस्टेब्लिश करने और उसमें एडमिट करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है विद इन इंडियन यूनियन। आर्टिकल 2 को कंप्लीट करने के बाद हम आर्टिकल 3 को डिस्कस करेंगे। पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं इसको। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्रीज, नेम एंड एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और क्रिएट न्यू स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो बाउंड्री, नेम, एरिया स्टेट्स का चेंज कर सकती है और नए स्टेट्स को बना सकती है। यहीं पर अगर हम इसको हिंदी में देखें तो भारतीय संविधान का जो तीसरा अनुच्छेद है वो संसद को ये शक्ति देता है कि राज्यों में चेंजेस किए जा सकते हैं, नाम चेंज किया जा सकता है, क्षेत्र चेंज किया जा सकता है और नए राज्य बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 4 को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को और इंस्टा पे ज्वाइन हो जाओ। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 को डिस्कस करने के बाद हम इस पार्ट के लास्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो लॉ वगैरह बनेंगे या जो भी कानून बनेंगे इन 2 आर्टिकल्स के लिए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। मीन्स दैट कि जो जैसे आर्टिकल 2 में कोई स्टेट से रिलेटेड कानून बना या आर्टिकल 3 में कोई स्टेट से रिलेटेड कानून बना तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा और इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट मीन्स सिटीजनशिप के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।